नाश्ते में है आज हमारे पास रोटी के साथ देसी घी और शक्कर। दूसरे ने कहा कि आपका CNIC अपडेट है। पता नहीं, मैसेज तो आया हुआ था लेकिन किस तरह अपडेट है ये नहीं पता चला। अस्सलाम वालेकुम। आज आँख जो है थोड़ी लेट खुली है और जल्दी से हम नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि आज 2-3 जगहों पे जाना है और टाइम कम है। 11 साढ़े 11 हो चुके हैं इस वक्त। तो जल्दी से हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके हमने 1-2 काम जाना है और एक काम जो है वो घर पे भी करना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में है आज हमारे पास रोटी के साथ देसी घी और शक्कर। क्योंकि अभी सालन बना नहीं है तो आज घी और शक्कर के साथ ही खाएंगे। हेल्दी खुराक है और साथ उसके होगी चाय। जबकि अभी दाल जो है वो बन रही है, अभी कच्ची है, तो इसलिए हम आज घी और शक्कर के साथ ही रोटी खाएंगे। नाश्ता हमारा हो गया है और नाश्ते के बाद जो हमारा सबसे पहला आज का काम है वो ये है कि क्लाइंट ने जो है थोड़ा सा मुझे बोला था कि आपका जो काम है उसमें थोड़ी सी चेंजेस मुझे कर दें, तो वो अब चेंजेस करके मैं उसको भेजूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया है काम डिलीवर करने का। ये मैं कर लूँ तो इसके बाद जो है मैं 1-2 और काम है उसके लिए मैं जाऊँगा। आज का दूसरा काम ये है कि मैंने जाना है बाज़ार, और बाज़ार जाने का मकसद ये है कि मेरा ID कार्ड एक्सपायर हो गया था। तो बैंक से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपना जो न्यू ID कार्ड है उसकी कापीज़ जो है मुझे बैंक में आके जमा करवाएं। तो ID कार्ड तो आ चुका है, अब उसकी कापीज़ करा के बैंक में जमा कराएंगे और फिर घर आ जाएंगे। आज भी मैंने सोचा कि पैदल ही चलता हूँ क्योंकि पैदल चलना बेहतर है मेरे लिए। कल थोड़ा पैदल चला हूँ तो काफ़ी बेटर फील किया है, हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा सा बात करते हुए सांस जो मुझे चढ़ जाती है वो आती रहेगी बीच में, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा है कि चलते हुए आपको ये चीज़ महसूस भी हो रही होगी आवाज़ में। आज मंडे है तो तमाम जो है ग्राउंड वगैरह बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, सिर्फ जानवर वगैरह हैं यहाँ पे, बच्चे वगैरह स्कूलों में हैं। अभी तकरीबन छुट्टी का टाइम होने वाला ही है, 1 हो गया है तो तकरीबन 2 बजे छुट्टी हो जाती है बच्चों में, स्कूल वगैरह में छुट्टी हो जाती है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं हम भी, क्योंकि उसके बाद फिर ट्यूशन वाले बच्चे भी आ जाते हैं, उनको भी पढ़ाना होता है। तो जितना जल्दी हो सके हम वापस आने की कोशिश करेंगे। जिस रास्ते आया था ना वो काफ़ी जो है गंदा रास्ता था, तो आज थोड़ा लंबा रास्ता लिया है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा साफ़ है, बेहतर है। तो अब हम फ़ोटो स्टेट वाली शॉप पे पहुंच आए हैं, तो पहले फ़ोटो कापी करवा लेते हैं फिर बाकी बात करते हैं। फ़ोटो कापीज़ हो गई हैं, अब सीधा सीधा जाते हैं बैंक, जल्दी से जमा करवा के फिर मैं चलता हूँ घर। दोनों बैंकों से जो है फ़ारिग हो गया हूँ और एक ने तो क्या किया है कि बायोमेट्रिक लिया सीधा सीधा। दूसरे ने कहा कि आपका CNIC अपडेट है। पता नहीं, मैसेज तो आया हुआ था लेकिन किस तरह अपडेट है ये नहीं पता चला। बाकी जो है चलते हैं अब घर, और आते हुए कुछ फ्रूट लेना था वो भी ले लिया। अब सीधा जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है घर से आए हुए। रास्ते में आते हुए मैंने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया जिस तरह तरक्की की तरफ आगे आगे बढ़ रही है ना, हमारे दिल उतने ही छोटे होते जा रहे हैं। वो इस तरह के जगह जगह पे मैंने देखा है कि रास्ता बंद किया जाता है कि लोग यहाँ से पैदल गुजर के ना जाएं। आज मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा है, बादल वगैरह निकले हुए हैं, इतनी धूप नहीं निकली हुई। तो अच्छा किया कि जर्सी पहन के आया हूँ, नहीं तो बड़ी ठंड लगनी थी आज। शाम के टाइम थोड़ा फ्री हुआ हूँ ट्यूशन पढ़ा के, तो सोचा थोड़ा बाहर चहलकदमी कर लूँ। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि हमारे घर जो है ना एक बेल लगी हुई है, जो इस सीज़न में जो है उसके फूल लगते हैं, चमेली की बेल बोलते हैं इसे। काफ़ी जो है बड़ी हो गई है, इसकी जो एज है वो मुझसे भी ज़्यादा है। जब ये घर बन रहा था ना उस वक्त ये लगाई गई थी और अभी तक जो है ये बेल मौजूद है, और हर सीज़न में ये इसके जो है फूल वगैरह निकलते रहते हैं। इसको तराशते वगैरह रहते हैं टाइम के साथ साथ, जिसकी वजह से ये इतनी घनी नज़र नहीं आ रही।
अभी जब इसका सीज़न आएगा तो ये और ज़्यादा फैलती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पौधे हैं हमारे घर में। इसके अलावा लीमू का पौधा भी है हमारे घर में। काफ़ी आजकल जो है इसका जो फल लगा हुआ है और बेशुमार लीमू इस पे लगे हुए हैं। काफ़ी इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा लीमू लगते हैं इस सीज़न में। तो ख़ासकर इस सीज़न में जब नज़ला ज़ुकाम हुआ होता है तो काफ़ी लोगों को चाहिए होते हैं, तो जिसको भी चाहिए होते हैं वो यहाँ से ले जाता है। और इसके अलावा जो हमारा एक और पौधा है वो आम का पौधा लगा हुआ है यहाँ पे। ये भी कोई 3 साल हो गए, अभी इतना ही बड़ा हुआ है। अभी इस पर कोई फल वगैरह तो नहीं लगा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट जो सीज़न हो उसमें शायद कोई फल लगे। इसको जो है कीड़ा लग जाता है, इसके पत्तों के साथ पत्ते खा जाता है। तो इसका पता नहीं क्या हल है। अगर कोई हल जानता है इसका कि ये कीड़ों से किस तरह बचाया जाए तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में इसको बताइएगा। इसके अलावा जो नया एक फूलों का पौधा आया है वो ये है। ये हमने कहीं देखा था और वो उठा के उसका बीज जो है वो लगाया था, वो यहाँ पे भी लग गया। काफ़ी प्यारे फूल होते हैं इसके। ऊपर आप देख सकते हैं कि एक इस तरह का फूल लगा हुआ है। इसके अलावा पौधों की ना हमने ना छोटे छोटे पौधों की सब की जिस तरह नर्सरी होती है ना, उसी तरह हमने सब कुछ लगाया होता है। जो पौधा हमें मिलता है हम घर में लगा लेते हैं। और कुछ ख़रीद के लाए थे, कुछ जो है कहीं से मिल जाए टहनी वगैरह तो घर आके लगाते हैं तो वो लग जाते हैं। तो यहाँ पे हर किस्म के जो हैं पौधे हमने घर में रखे हुए हैं। गार्डनिंग का शौक़ है थोड़ा थोड़ा, तो वो घर के अंदर ही हमने की हुई है। इसके अलावा जो है एक ये वाला पौधा भी लगा हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पौधे लगे हैं। यहाँ पे गुलाब का एक फूल लगा हुआ है, काफ़ी मुरझाया हुआ है। गुलाब का आजकल सीज़न नहीं है। इसके अलावा ये एक बेल होती है जो काफ़ी दूर तक जाती है। हमारे घर एक और भी पौधा है जो काफ़ी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब इसलिए कि इसमें जो है ना आप देखें कि जो इसके ये बीज से लगते हैं ना, ये बेसिकली होते क्या हैं कि जब ये पक जाते हैं ना तो इनमें एक सुराख हो जाता है। और जब ये सुराख हो जाता है हम इसको तस्बीह की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको धागे में पिरो के तस्बीह बनाई जाती है। तो बेसिकली होता ये है कि ये जो पौधा है तस्बीह के दाने बनाता है। और फिर अभी काफ़ी छोटा एक बड़ा पौधा भी है था, वो हम काट गया था। जब बड़ा दरख्त काटा था उसके साथ ही कट गया था। तो टहनी जो बची थी हमने उसको लगाया था, तो ये अब दोबारा से निकल आया यहाँ पे। तो इस पौधे का कमाल ये है कि ये तस्बीह के दाने बनाता है। शाम जैसे हुई है तो मुझे याद आता है कि मेरी मेडिसिन ख़त्म हुई है, तो मेडिसिन लेता हूँ। और शहर का भी चक्कर लगा, 1-2 चीज़ें और भी लेनी है, तो वो लेके फिर घर चलते हैं। मूंगफली भी ज़रूरी है। आज जो है मौसम सर्दियों के हवाले से बड़ा मज़े का था। पूरा दिन बादल थे और जैसे ही रात पड़ी है तो बादल साफ़ हो गए हैं और चाँद बिल्कुल वाज़िह नज़र आ रहा है। इस बात पे एक शेर याद आ गया है मुझे कि कहीं चाँद थे सरे आसमां जो चमक चमक के पलट गए, ना लहू मेरे ही जिगर में था, ना तुम्हारी जुल्फ़ से आ थी। तो काफ़ी खूबसूरत सीन है इस वक्त और हल्के हल्के से बादल हैं और जबकि जो चाँद है वो बिल्कुल अपने आबोताब के साथ रोशन है। एक मशहूर माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स का कौल है कि यकीन ही हकीकत को जन्म देता है। विलियम जेम्स का मानना था कि हमारी शख्सियत हमारे ख़यालात से ही बनती है। फ़र्ज़ करें जैसे हमारी ज़िंदगी जो है एक इमारत है तो हमारे ख़यालात उसकी ईंटें हैं। मैं कुछ और भी आपको इसके बारे में बताता, लेकिन मेरे सामने मूंगफलियाँ पड़ी हुई हैं। तो विलियम जेम्स का ये कहना था कि अगर सामने मूंगफली पड़ी हो तो और कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मैं भी इस व्लॉग को एंड करता हूँ यहीं पे। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ और कल जो है 1-2 और काम भी करने हैं। तो अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।